राम राम किसान भाइयों, मैं भरत गहलोत आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल ऑल इंडिया पोटैटो फार्मर्स में। किसान भाइयों, आज 7 मार्च 2024 गुरुवार। किसान भाइयों, आज इस वीडियो में बात करेंगे आलू के भाव के बारे में और आलू का कितना भंडारण हुआ है उसके बारे में बात करेंगे। और यूपी और वेस्ट बंगाल में अभी आलू की खुदाई चालू है, तो उसके बारे में भी आपको जानकारी देने की कोशिश करेंगे। तो आशा रखता हूँ कि आप वीडियो पूरा देखेंगे, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल ऑल इंडिया पोटैटो फार्मर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। किसान भाई, आलू के भाव के बारे में बात करें तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पुखराज आलू की। किसान भाइयों, आप एक बात ध्यान रखें कि ये जो भाव मैं आपको बता रहा हूँ वो गुजरात में जो जिस भाव में आलू का बिक्री हो रहा है उसके बारे में, और 20 किलो और 50 किलो के पैकेट के हिसाब से मैं आपको बताऊंगा, तो ये बात आप ध्यान में रखें। तो सबसे पहले पुखराज आलू की बात करें तो पुखराज आलू 200 रुपये से लेके 250 रुपया प्रति 20 किलो के हिसाब से, मतलब कि 500 रुपये से लेके 625 रुपया 650 रुपया प्रति 50 किलो पैकेट के हिसाब से गुजरात के खेतों पे अभी बिक्री हो रहा है। वही बात करें ख्याति आलू की, तो ख्याति आलू 225 रुपये से लेकर 260 रुपया प्रति 20 किलो के हिसाब से गुजरात के कोल्डो में गुजरात के खेतों पे बिक्री हो रहा है। वही मतलब कि 550 रुपये से लेकर 650 रुपया प्रति 50 किलो के हिसाब से अभी ख्याति आलू के भाव चल रहे हैं। वही बात करें बादशाह आलू की, तो बादशाह आलू 250 रुपये से लेकर 280 रुपया प्रति 20 किलो के हिसाब से गुजरात में अभी बिक्री हो रहा है। मतलब कि 625 रुपये से लेकर 700 रुपया प्रति 50 किलो के पैकेट के हिसाब से बिक्री हो रहा है। वही बात करें महिंद्रा एचजेडपीसी के कोलंबा आलू की, तो कोलंबा आलू 280 रुपये से लेकर 300 रुपया प्रति 20 किलो के हिसाब से अभी बिक्री हो रहा है। मतलब कि 700 रुपये से लेकर 750 रुपया प्रति 50 किलो के पैकेट के हिसाब से कोलंबा आलू अभी बिक्री हो रहा है। वही बात करें लोकर आलू की, तो लोकर आलू 300 रुपये से लेकर 325 रुपया प्रति 20 किलो के हिसाब से, मतलब कि 750 से लेकर 800 रुपया प्रति पैकेट के हिसाब से 50 किलो के हिसाब से बिक्री हो रहा है। वही बात करें एलआर आलू की, तो एलआर आलू 15 रुपये से लेकर 18 रुपया प्रति किलो के हिसाब से, मतलब कि 300 रुपये से लेकर 380 रुपया प्रति 20 किलो के हिसाब से बिक्री हो रहा है। पैकेट में अगर गिनती करना चाहे तो 750 रुपये से लेकर 900 रुपया प्रति 50 किलो के पैकेट के हिसाब से गुजरात में एलआर आलू अभी बिक्री हो रहा है। वही बात करें संतान आलू की, तो संतान आलू जिस किसान भाइयों ने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बिना जो संताना का बुआई किया था, उन किसान भाइयों का संताना आलू अभी 280 रुपये से लेके 300 रुपया प्रति 20 किलो के हिसाब से बिक्री हो रहा है। तो किसान भाइयों, ये बात थी गुजरात में आलू के भाव के बारे में। अब बात करते हैं 2024 के साल में आलू के भंडारण के बारे में। तो सबसे पहले हम किसान भाइयों के लिए ये जानना जरूरी है कि पूरे भारतवर्ष में आलू की जो भंडारण होता है उनकी कैपेसिटी कितनी है स्टेट वाइज, और इस साल भंडारण की क्या पोजीशन है। तो सबसे पहले बात करें तो ये जो आपको आंकड़े बताऊंगा वो एक अंदाजित फिगर है, मतलब कि अंदाजित आंकड़े हैं, उसमें 1-2% इधर उधर हो सकता है, तो ये बात ध्यान में रखें। तो सबसे पहले बात करें भारतवर्ष में आलू के भंडारण के बारे में, तो कुल मिला के सभी स्टेट में 65 करोड़ आलू के कट्टे का भंडारण होता है इंडिया में। उसमें सबसे पहले देखें तो सबसे बड़ा स्टेट है यूपी। तो यूपी की बात करें तो यूपी में कुल मिला के 29 करोड़ पैकेट का भंडारण होता है। उसमें थोड़ा कुछ इधर उधर हो सकता है, ये एग्जैक्ट आंकड़े नहीं है, ये बात भी ध्यान में रखें। वही बात करें दूसरे नंबर पे वेस्ट बंगाल की, तो वेस्ट बंगाल में 12 करोड़ पैकेट का भंडारण होता है। और उसके बाद बात करें गुजरात की, तो गुजरात में 6 करोड़ पैकेट का भंडारण होता है। और वही बात करें पंजाब की, तो पंजाब में 4.5 करोड़ से 5 करोड़ कट्टे आलू के कट्टे का भंडारण होता है। वहीं बात करें एमपी की, तो एमपी में 2.5 करोड़ पैकेट का आलू के पैकेट का भंडारण होता है। और महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में भी 2 करोड़ आलू के कट्टे का भंडारण होता है। मतलब कि ये प्रमुख राज्यों को मिला के हम बात करें, जो उसके बाद जो हरियाणा है, राजस्थान है, ऐसे
हिमाचल प्रदेश है, उसमें भी कुछ ना कुछ आलू का भंडारण होता है। तो उन छोटे मोटे राज्यों को मिला के और ये बड़े राज्यों को मिला के एक अंदाजित देखें तो भारत में 65 करोड़ पैकेट का भंडारण होता है। अब बात कर लेते हैं गुजरात की। तो गुजरात में कितना भंडारण इस साल हुआ है और आने वाले समय में क्या स्थिति बन सकती है, उसके बारे में बात करें तो आपके साथ इस वीडियो में एक बात मैं ज़रूर शेयर करना चाहूँगा कि इस साल गुजरात में बनासकांठा की बात करें तो बनासकांठा में जो कंपनियां कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करवाती है, उन कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करवाने वाली कंपनियों की वजह से ही जब कोल्डो में जब 2 मार्च को बारिश हुआ गुजरात में और कोल्डो में लाइनें लगी तो काफ़ी किसान भाइयों को घबराहट हुई कि कोल्ड भर गए, अभी जगह नहीं मिल रही है। अभी मैं जिस कोल्ड से बात कर रहा हूँ, जिस कोल्ड में मैं खुद काम कर रहा हूँ, उसकी बात कर तो उस टाइम पे ऐसा लगा कि एकाएक जैसे कोल्ड भर गए। तो किसान भाइयों मैं आपसे एक बात ज़रूर शेयर करना चाहूँगा कि अगर किसी भी कोल्ड को अगर पूरी तरह भरना है तो लगातार 20 दिन 8,000 से लेके 10,000 पैकेट का जब लोडिंग होता है तब जाके वो कोल्ड भरता है। अगर कोई बंदा या तो कोई कोल्ड वाला या तो कोई व्यापारी ऐसे बोले कि मेरा कोल्ड 5 दिन में भर गया, 7 दिन में भर गया, तो ये बात गलत है, ये हमें गले से नहीं उतरती है। क्योंकि मैं पिछले 8 साल से इन काम में लगा हुआ हूँ, इसीलिए मैं अनुभव के आधार पे, एक्सपीरियंस के आधार पे बोल सकता हूँ कि अगर किसी भी कोल्ड को अगर पूरी तरह भरना है उसकी कैपेसिटी के हिसाब से तो लगातार 20 दिन ये इस रेशियो पे 8,000 से लेकर 10,000 पैकेट का लोडिंग होगा तब जाके कोल्ड भरता है। लेकिन उस टाइम पे क्या पोजीशन हुआ कि जो बारिश का जो पूर्वानुमान था वो पिछले हफ्ते से ही, मतलब 2 मार्च के पहले से, मतलब कि 25 फरवरी से पूर्वानुमान बताया जा रहा था। तो उसकी वजह से किसान भाइयों ने क्या किया कि अपना जितना भी माल तैयार होने वाला था या तो खुदाई बाकी था उसको फटाफट स्पीड से खुदाई किया और आलू के कट्टे तैयार किया और जितना जल्द हो सके उतना जल्द कोल्ड में डालने की कोशिश की। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि जिस दिन कोल्डों में अभी लोडिंग चालू था, जहाँ लेबर की सुविधाएं थी, जहाँ ए ग्रेड के जो कोल्ड माने जाते हैं, उन कोल्डों पे अचानक ज़्यादा माल आ गया। और ज़्यादा माल आने का मतलब ये हुआ कि माल अगर ज़्यादा आ सकता है लेकिन ज़्यादा माल लोड नहीं किया जा सकता। वो मैंने पिछले वीडियो में भी आपसे जिक्र किया था और इस बार भी करता हूँ कि मान लो कि किसी कोल्ड पे अगर 50,000 पैकेट एक साथ में आ जाएगा तो 50,000 पैकेट का लोडिंग नहीं हो सकता, उसके लिए 3 दिन या 4 दिन या 5 दिन लगता है। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि ऐसे 50-60 स्टोर में एकाएक ज़्यादा माल आ गया। उसकी वजह से किसान भाइयों और जिन स्टॉकिस्ट भाइयों, मतलब भंसारी भाइयों को जो आलू का स्टॉक करते हैं, उनको ऐसा लगा कि कोल्ड तो भर जाएंगे। तो किसान भाइयों और जिन भाइयों ने, व्यापारी भाइयों ने जो आलू का स्टॉक किया, उन भाइयों को भी बताना चाहता हूँ कि घबराने वाले कोई बात नहीं है। बाद में आपने जाके भी परिस्थिति देखा होगा, 2 मार्च के बाद आज 7 मार्च हुआ है तो परिस्थिति धीरे धीरे करके वो संभलती हुई नजर आ रही है। अभी हम देखें तो जिन कोल्डों में हमें बोला गया था पहले 2-4 दिन पहले कि जगह नहीं है या तो माल अभी आपका नहीं ले सकते, वही लोग अभी फ़ोन कर करके बता रहे हैं कि भैया आपका माल, आपका आलू हमारे कोल्ड में आने दो, हमारे पास जगह पर्याप्त है। तो ये छोटी नहीं लेकिन बहुत बड़ी बात है और ये बड़ी बात समझने लायक है हमारे सबके लिए कि 1-2 दिन में कोई परिस्थिति चेंज नहीं होती। हम सब ने देखा कि आलू की कच्ची खुदाई स्टार्ट हुई, वहाँ से लेके पक्के आलू की खुदाई हुई, कोल्ड का भंडारण स्टार्ट हुआ, तब से लेके सब किसान भाई, ज़्यादातर किसान भाई 2 से लेके 5% या तो मैक्सिमम 10% लोग ऐसे ही हो गए कि जिनका जो आलू का जो पैदावार है वो पिछले साल जितना आया या तो पिछले साल से थोड़ा बहुत ज़्यादा आया होगा। 90% लोगों का, 90% किसान भाइयों का जो आलू का प्रोडक्शन है, आलू की जो पैदावार है वो कम आई। तो जब पिछले साल से आलू की पैदावार कम आई, क्षेत्रफल बढ़ा नहीं है, तो आलू का भंडारण कैसे बढ़ जाएगा? ज़्यादा आलू आएगा कहाँ से? आलू आएगा तो किसान के खेत से आएगा, ना ही के आसमान से आएगा। तो किसान भाइयों को एक हड़बड़ी में, ये गलतफहमी में नहीं आना चाहिए, किसी घबराहट में नहीं आना चाहिए, किसी की बातों में नहीं आना चाहिए। उसके पीछे का एक लॉजिक है कि वो समझने की कोशिश करें कि अगर ऐसी परिस्थिति पैदा होने वाली थी तो मंडियों में
पिछले हफ्ते से ज़्यादा माल अभी लोड हो रहा है, मंडियों में जा रहा है, बाज़ारों में जा रहा है, फिर भी मंडियाँ स्थिर बनी हुई है या तो तेज़ी का रुख कर रही है। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत समझने वाली बात है। अगर मंडियों में पिछले समय से अभी माल ज़्यादा जा रहा है, आलू के कट्टे ज़्यादा जा रहा है, फिर भी मंडियाँ स्थिर है या तो मंडियों में पोजीशन तेज़ी की बनी हुई है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आलू की जो खपत है वो बढ़ी है। आलू का भंडारण जो हम लोग गलत लोग बता रहे थे, या तो हड़बड़ी में किसी ने बता दिया होगा, या तो जो माहौल क्रिएट करने की कोशिश की होगी, उन लोगों को भी गलती थी और उन लोगों की बातों को मानने वालों को भी गलती थी। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। अब बात करूं समझने वाली एक और, कि जब गुजरात की बात करते हैं, गुजरात में बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट मेन एक हब माना जाता है आलू की लिए, और इसमें भी डीसा को आलू की नगरी माना जाता है, क्योंकि बहुत बड़े पैमाने पे यहाँ पे आलू होता है गुजरात के कंपैरिजन में हम देखें तो दूसरे डिस्ट्रिक्ट के। तो डीसा में क्या हुआ, बनासकांठा में क्या हुआ कि 200 कोल्ड में से 75 कोल्ड में प्रोसेसिंग वैरायटी का आलू लोड हुआ है, मतलब कि चिप्स वाले आलू का भंडारण हुआ है। अब आप मानिए, दूसरी किसी भी चीज़ पे नहीं जाना है। अगर मान लीजिए 200 कोल्ड में से 75 कोल्ड की बात करूं, दूसरे कोल्ड को अभी छोड़ दीजिए समझने के लिए, अगर 75 कोल्ड पूरे तरह भर गए चिप्स वाले आलू से, प्रोसेसिंग वैरायटी के आलू से, चाहे वो कोई भी कंपनी का हो, चाहे कोई भी वैरायटी का हो, लेकिन हमें समझना है भंडारण के बारे में। तो समझो आप कि 75 कोल्ड में अगर मान लो राशन आलू भरते हम, कोल्ड वाला मालिक या तो खेडूत उसमें व्यापारी उसमें खरीद के आलू डालता राशन वाला, चाहे वो पुकरा जो ख्याति हो, कोलंबो, चाहे कोई भी हो, बादशाह हो, तो वो आलू का जो लोडिंग होता वो होता, मान लीजिए 75 गोल्ड में 1,60,000 के हिसाब से मान लीजिए 1,20,00,000 पैकेट, 75 गोल्ड की बात कर रहा हूँ, 1,20,00,000 पैकेट का भंडारण होता अगर राशन आलू इसमें लोड होता तो 75 गोल्ड में। अब उसकी जगह हुआ क्या, प्रोसेसिंग वैरायटी का चिप्स वाला आलू लोड। तो जो राशन वाला आलू का जो आलू के कट्टे जो चैम्बर में आते हैं, उसके हिसाब से पर चैम्बर माने तो 12,000 पैकेट एक चैम्बर में कम आता है। क्योंकि ये मैं पूरी तरह विश्वास के साथ, एक्सपीरियंस के साथ बता सकता हूँ कि पिछले 8 साल से मैं ये काम कर रहा हूँ, तो उसमें कोई गलती की गुंजाइश नहीं है या तो कोई संदेह करने की गुंजाइश नहीं है। अगर मान लीजिए कि 75 कोल्ड में 3 चैम्बर के हिसाब से हुए 225 चैम्बर, 225 चैम्बर में 12,000 पैकेट एक चैम्बर में कम है, मान लीजिए 27 लाख पैकेट कम होता है। कोल्ड पूरी तरह भरे हुए, अगर ये कोल्ड राशन वाले आलू से भरते और चिप्स वाले आलू से भरे, उसमें जो डिफरेंस है, वो जो समझने वाली जो बात है वो ये है कि अगर राशन का आलू लोड होता तो 27 लाख पैकेट ज़्यादा उसमें आलू के कट्टे आते बोले जाएंगे कि कोल्ड भरे, लेकिन पैकेट की गिनती करें तो 27 लाख पैकेट यहाँ कम आता है। तो किसान भाई यही बात समझने वाली है कि इस साल प्रोसेसिंग वैरायटी के आलू ने बहुत बड़ा खेल किया है, क्योंकि कंपनियां जब आलू खरीदती है या तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करवाती है, तब उनका पूरा जो कोटेशन होता है, उनका जो रिक्वायरमेंट होता है, उसका पूरा लिखा जोखा होता है। मतलब उसके पास फुल प्रूफ प्लान होता है कि इतने कट्टे की बुआई करेंगे, इतना MR आएगा, उतना हम माल बाय बैक करेंगे, इतना लोड होगा, इतना प्लांट में जाएगा, ये पूरा सिस्टम उनका सेट होता है। तो आप सोचो, अगर कंपनियां फिर भी इतना आलू लोड करने के बाद भी अगर NCF में, मतलब नॉन कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से, मतलब जिस किसान ने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग नहीं की है, अपने हिसाब से आलू लगाया प्रोसेसिंग वैरायटी, उनसे भी आलू खरीदा जा रहा है, मतलब कि कंपनियों की रिक्वायरमेंट के हिसाब से अभी आलू लोड नहीं हुआ है। तो किसान भाइयों ये अपना टेंशन ख़त्म हो जाता है कि बाद में जाके ये जो चिप्स वाले आलू राशन में आएंगे, तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं आएंगे। उसके बाद बात करें
यूपी की बात करें तो यूपी में भी बताया जा रहा है कि 5 से 10% आलू का जो पैदावार है वो कम है। बंगाल में भी खुदाई चालू हुई तो वहाँ से भी रिपोर्ट आ रही है कि वहाँ भी 15% 10 से 15% आलू की पैदावार कम है। पंजाब में भी बताया जा रहा है। मान लीजिए पंजाब में अगर पिछले साल जितना भी पैदावार हो जाए तो ज़्यादातर उसमें वो सीड वाले आलू होते हैं तो ज़्यादा अपने को इफेक्ट नहीं करते। तो किसान भाइयों हर तरफ सोच के, हर तरफ नज़र लगा के, हर तरफ से इन्फॉर्मेशन लेके एक बात बताई जा सकती है कि आलू का भंडारण अपने लिए कोई चिंता का विषय नहीं है। और दूसरी बात ये है कि मैं उन किसान भाइयों को भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि जिन किसान भाइयों ने हम जैसे यूट्यूबरों की बात मान के अपना दिमाग लगा के हाइब्रिड आलू कम किया, क्योंकि हाइब्रिड आलू ज़्यादा करने से पैदावार ज़्यादा आती है। ठीक है, क्लाइमेट की वजह से इस साल कम आया, लेकिन उसमें पैदावार की जो परसेंटेज है वो बढ़ती रहती है। तो फिर भी पैदावार में देखें तो हाइब्रिड आलू की पैदावार ज़्यादा होती है। तो हाइब्रिड आलू की बुआई कम होने की वजह से जो किसान भाइयों को फ़ायदा हुआ ये हुआ कि पिछले साल जो पैदावार बहुत ज़्यादा आने की वजह से जिन किसान भाइयों को कट्टे का जो रेट है वो मान लीजिए कि 2-2.5 रुपया या 3 रुपये केजी पे बेचना पड़ा था, मतलब 100 रुपये से लेकर 150 रुपये पैकेट बेचना पड़ा था, उन किसान भाइयों को भी आज 500 रुपये से लेकर 600 रुपये प्रति पैकेट के हिसाब से पैसे मिल रहे हैं। तो किसान भाई ये बात बहुत बड़ी महत्वपूर्ण है कि अगर हम एक कट्टे के पैसे के हिसाब सामने अगर 3 कट्टा पिछले साल हमें देना पड़ा था, तो आने वाले समय में भी ये बात ध्यान में रखें कि हाइब्रिड आलू ना करें ऐसे मैं नहीं बोल सकता, लेकिन कम मात्रा में करेंगे तो आने वाले समय में भी, आने वाले सालों में भी हमें अपने सिस्टम से हिसाब से अच्छे भाव मिल सकते हैं। तो किसान भाइयों ये महत्वपूर्ण बातें, ये महत्वपूर्ण जानकारी आपके साथ साझा करना मेरे को बहुत ज़रूरी लगा, इसलिए मैं इस वीडियो के जरिए आपके सामने आया। आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें, और आपसे एक रिक्वेस्ट भी करूँगा कि जब कोल्ड भरने वाले थे 2 मार्च को, ऐसा लगा सबको, तो किसान जो व्यापारी भाई थे, कोल्ड मालिक थे, वो हल्ला करके सबको बताने लगे कोल्ड भर जाएंगे, ऐसा हो जाएगा वैसा। लेकिन जब हम जैसे यूट्यूबर मेहनत करके आपके लिए वीडियो बनाते हैं, आपको जानकारी देते हैं, तो आप किसान भाइयों से भी मेरा निवेदन है कि इस ऐसे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक पहुँचाएँ। इसी के साथ आपसे विदा लेता हूँ। आपका दिन शुभ रहे। जय जवान जय किसान।